नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत फटाफट अंदाज में करेंगे। आज भूपेश बघेल की कैबिनेट बैठक, सूखे को लेकर के होगा मंथन। बस किराए में 25% बढ़ोतरी को लेकर के मिल सकती है मंजूरी। राजगढ़ में होगी बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारी और मोर्चा अध्यक्ष की अहम बैठक। प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव लेंगे बैठक। बैठक में सीएम शिवराज, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा होंगे शामिल। कई अहम मुद्दों पर चर्चा। एक दिवसीय दिल्ली दौरे पर सीएम शिवराज बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को और केंद्रीय मंत्रियों से करेंगे मुलाकात। एमपी में होने वाले उपचुनाव और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से करेंगे मंथन। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सीएम शिवराज को लिखा पत्र लिखकर उज्जैन हवाई पट्टी के विकास के लिए भूमि और 200 करोड़ की पूंजी उपलब्ध कराने का किया अनुरोध। कहा, इससे हवाई पट्टी को उपयोग लायक बनाया जा सकेगा। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में खनिज विकास निधि सलाहकार समिति की हुई बैठक। 267 करोड़ की लागत के प्रस्ताव का हुआ अनुमोदन। अब हाईकोर्ट जाएगा किसान कर्ज माफी का मामला। किसान संगठन हाईकोर्ट में दायर करेंगे जनहित याचिका। संगठन ने कहा कि कर्ज माफी में राजनीतिकरण से किसानों को हो रहा है नुकसान। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 सितंबर को अलीगढ़ में राजा महेंद्र सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में नंद कुमार बघेल पुलिस ने आगरा से गिरफ्तार कर कोर्ट में किया था पेश। नंद कुमार बघेल पर एक वर्ग विशेष के खिलाफ टिप्पणी करने का आरोप है। नंद कुमार बघेल की गिरफ्तारी पर पूर्व मंत्री राजेश मूणत का बयान। यूपी सरकार कहीं गिरफ्तार न कर ले, इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार ने अपना जाल बिछाया। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव का बयान। देश में जबरन संघी विचारधारा को लागू करने का चल रहा है सुनियोजित एजेंडा। जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां एजेंडा लागू करना चाहते हैं। कहा, अगर जगेवार को पढ़ा रहे हैं तो नाथुराम गोडसे को भी पढ़ाइए। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का बयान। उपचुनाव में तंत्र अधिकारित हिंसा की जताई संभावना। कहा, पश्चिम बंगाल में हिंसक तरीके से तंत्र का गलत इस्तेमाल कर लड़ा जाता है चुनाव। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने राशन की दुकान का किया औचक निरीक्षण। युवती की शिकायत पर दुकान पर दिए कार्रवाई करने के निर्देश। युवती का आरोप, राशन कार्ड में 2 महीने का राशन चढ़ाकर 1 महीने का राशन दिया जाता है। प्रदेश सरकार के लॉटरी और सट्टे का वैधानिक करने के निर्णय को सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने समाज के लिए बताया लाभकारी। कहा, सरकार की नीतियां हैं जिसमें समाज का लाभ हो वो कार्य वो प्रारंभ कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि सरकार के निर्णय में मैं भी उनके साथ हूं। कोरोना के समय में जिस तरह से आर्थिक स्थिति जगमगाई है उसका रूप दूषित नहीं करना चाहिए। डीजीपी ने ली कानून व्यवस्था पर आईजी और एसपी की समीक्षा बैठक। डीजीपी डीएम अवस्थी ने आज पुलिस मुख्यालय में कानून व्यवस्था के विषय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी आईजी और एसपी की बैठक की। बैठक में डीजीपी ने कहा कि कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए छोटी छोटी घटनाओं पर संज्ञान लेने और उन्हें रोकने की जरूरत है। आप सभी को बेसिक पुलिसिंग करने की आवश्यकता है। आप सभी को अपने सूचना तंत्र को मजबूत करने की जरूरत है। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष की कथित पिटाई से घायल हुए डॉक्टर मनोज लोहाटी से मिलने अस्पताल पहुंचे। पीएसएन देव अस्पताल जाकर मनोज लोहाटी का जाना हालचाल। महिला आयोग के कार्यालय में डॉक्टर से हुई थी मारपीट।
रायपुर में बढ़ने लगा डॉक्टर के साथ मारपीट का विरोध। महिला आयोग के अध्यक्ष के पीए के खिलाफ मामला दर्ज। स्वास्थ्य मंत्री और राज्यपाल से की गई शिकायत। खंडवा कलेक्टर अनन्या द्विवेदी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें रोपवे पर कसरत करते देखे जा रहे हैं। रेप कलेक्टर विभिन्न योग कला का प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। जिले में अपने सख्त रवैये की वजह से पहचान जाने वाले कलेक्टर अन्य शीर्षासन करते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि कलेक्टर हर दिन व्यायाम करते रहते हैं। ग्वालियर में फर्जीवाड़ा करने वाले अब आयुष्मान योजना में भी सेंध लगा चुके हैं। अस्पताल में महज आधे में फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाकर के देने वाले युवक पकड़ा गया है। ग्वालियर जिला प्रशासन के द्वारा 100% वैक्सीन लगाने को लेकर के चलाए जा रहे विशेष अभियान का असर अब देखने को मिलने लगा है। जिले के मुरार जनपद पंचायत 100% वैक्सीन लगवाने वाली जिले की पहली तहसील बन गई है। मंत्री भरत सिंह कुशवाहा का कहना है कि ग्वालियर के लिए बेहद खुशी की बात है कि जनपद पंचायत 100% वैक्सीनेट हो चुकी है। वहीं पूरी उम्मीद जताई गई है कि स्थानीय प्रशासन जिस तरीके से काम कर रहा है, जल्दी संपूर्ण ग्वालियर जिला 100% वैक्सीनेट हो जाएगा। राजसिया में अन्न उत्सव कार्यक्रम का आयोजन। क्षेत्रीय विधायक विष्णु खत्री कार्यक्रम में हुए शामिल। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत शेष पात्र हितग्राहियों को मुफ्त में बांटा गया अनाज। जिला रायपुर बीजेपी का पुलिस की एक तरफा कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन। धन परिवर्तन कराने वाले के ऊपर एफआईआर कराने की मांग। बस्ती थाना में दिया ज्ञापन। इंदौर में ट्रैफिक पुलिस ने जन सहयोग से एक अनूठी पहल पेश की है। शहर के जिस भी परिवार में जन्मोत्सव, शादी की सालगिरह या पुण्यतिथि होगी, उस परिवार के लोग यातायात को लेकर के लोगों को जागरूक करेंगे। यातायात विभाग की यह पहल रंग ला रही है। अभी तक करीबन 50 से अधिक परिवारों के यातायात विभाग ने रजिस्ट्रेशन कराया है। यातायात विभाग की ओर से 15 से 20 मिनट की दी जाएगी ट्रेनिंग। खरगोन के बिस्टॉन की खेर कुंडी गांव के बिशुम की मौत के बाद गुस्साए रावण के बिस्टॉन थाने में तोड़फोड़ की है, जिसमें 3 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। इस घटना के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस ने 4 सदस्यों की एक टीम गठित की है। बिलासपुर में धर्मांतरण के खिलाफ रैली निकाल करके किया विरोध प्रदर्शन। शहर में कुछ हिंदूवादी संगठन की ओर से रैली निकाल करके धर्मांतरण रोकने की मांग की गई। संगठन का आरोप राज्य में हिंदुओं का धड़ल्ले से हो रहा है धर्मांतरण। मध्य प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि सरकार ने मौसमी बीमारियों पर संज्ञान लिया है। डेंगू कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो, सभी व्यवस्था की जा रही है। कांग्रेस के कुपोषित राज्य के आरोप पर बोले विश्वास सारंग। कहा कि कांग्रेस के पास आंकड़ा कहां से आता है, ये पता नहीं। सरकार कुपोषण दूर करने के लिए कटिबद्ध है। कांग्रेस के शिक्षा का भगवा करने के आरोप पर उन्होंने कहा है कि युवाओं को देश की संस्कृति की आत्मसत्ता करना भगवाकरण है, तो कांग्रेस ही उसे मानते रहे। बड़वानी में बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस आदिवासी अधिकारी यात्रा पर जमकर निशाना साधा है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि कांग्रेस बताए कि बीजेपी सरकार में कहा आदिवासियों का शोषण हो रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के 50 साल और बीजेपी के 20 सालों की तुलना कर तो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सबसे ज्यादा योजनाएं लागू करने और उस पर काम बीजेपी की सरकार ने किया है।
छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रेणु जोगी ने अपने एक बयान से फिर से प्रदेश का सियासी पारा हाई कर दिया है। गौरेला पेंड्रा मरवाही में उन्होंने कहा है कि पार्टी विलय की कोई चर्चा किसी से नहीं हुई है। मैं जेसीसीजी में खुश हूं। उज्जैन दौरे पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया राजघराने की परंपरा का निर्वहन करते हुए रामघाट पहुंचकर के बाबा महाकाल की सवारी का पूजन किया। इस दौरान सिंधिया ने कहा कि बाबा महाकाल से आशीर्वाद मांगा है कि पूरे विश्व से कोरोना महामारी जल्द खत्म हो और हम सुख समृद्धि विकास और प्रगति के रास्ते पर चल पाए। उज्जैन से लौटने के बाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल के निवास पहुंचे और उनके पिता स्वर्गीय रामेश्वर पटेल को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सिंधिया ने भावुक होकर के कहा कि उनमें जनसेवा के लिए समर्पण भाव था। वे उस पीढ़ी के थे जहां जीवन भर समर्पण भाव के आधार पर ही जनता के सुख दुख में शामिल होते थे। महाकाल की शाही सवारी के साथ ही इस साल की 7 सवारियों की श्रृंखला पूरी हो गई है। भगवान महाकाल मन महेश और चंद्रमौलेश्वर के स्वरूप में अब अगले साल सावन के महीने में सवारी के रूप में निकालेंगे। साल 2022 में भगवान महाकाल की पहली सवारी 14 जुलाई को निकाली गई और इस बार 6 सवारियों में भगवान के सिर्फ टोपी, चंद्रमौलेश्वर और मन महेश स्वरूप ही निकाले गए। आखिरी दिन 5 स्वरूप और बढ़ा दिए गए। 7 स्वरूपों में बाबा ने भक्तों को दर्शन दिए। मध्य प्रदेश में सरकारी पदों पर प्रमोशन और आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 14 सितंबर को सुना सकता है फैसला। हाईकोर्ट ने लगाई थी खाली पदों कैरी फॉरवर्ड करने पर रोक। हाईकोर्ट ने प्रावधान को संविधान के विरुद्ध मानते हुए इन पर रोक लगा दी थी। इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की थी, जिस पर फैसला अभी बाकी है। पेंड्रा के कोटा विधानसभा की ग्राम पंचायत मोहल्ले के आदिवासी बच्चे इन दिनों जान जोखिम में डालकर के स्कूल जाने को मजबूर नजर आ रहे हैं। जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं बच्चे। रेणु जोगी का बयान, शॉर्टकट के चक्कर में नदी पार करते बच्चे। मुरैना में रेत माफिया के खिलाफ प्रशासन का अभियान। चंबल नदी से रेत का अवैध उत्खनन और जैतपुर राजघाट पर डंप रेत की मिट्टी में मिलाया 1 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही थी कीमत। सहकारी बैंक सोसाइटी के मैनेजर शंकर शर्मा के निवास पर सुबह 4 बजे ईओडब्ल्यू की टीम ने छापा मारा। आय से अधिक संपत्ति के मामले में छापेमारी की कार्रवाई की गई है। घर पर दरवाजा बंद और कर ईओडब्ल्यू ने शुरू की जांच। गरियाबंद में सिद्धेश्वर मछली व्यापारी हत्याकांड में आरोपी गिरफ्तार। कुछ दिन पहले ही सूखा नदी मोड़ के बाजार में घटना को दिया था अंजाम। आरोपी की गिरफ्तारी पर 5,000 रुपए का इनाम था घोषित। धमतरी के सूरज नगर में मासूम से दुराचार करने वाला आरोपी गिरफ्तार। पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज। बिलासपुर सिविल लाइन पुलिस ने 22 चोर गिरोह का किया पर्दाफाश। 12 बाइक समेत 10 बाइक के पार्ट्स बरामद। मैकेनिक के खुलाव कर बेचा करते थे बाइक। 5 गिरफ्तार। छिंदवाड़ा में खतरनाक खूनी खेल गोटमार खेलने की तैयारी। होल पर्व के अगले दिन खेला जाता है खूनी खेल गोटमार। इस खूनी खेल में कई लोग गंवा चुके हैं अपनी जान। रेत माफिया के खिलाफ प्रशासन का अभियान। चंबल नदी से रेत का अवैध उत्खनन कर किया डंप। 1 करोड़ से ज्यादा की बताई जा रही कीमत।
छिंदवाड़ा में खूनी खेल गोटमार का समापन। खेल में 38 लोगों के घायल होने की आधिकारिक पुष्टि। प्रशासन की मौजूदगी में जमकर हुआ धारा 144 का उल्लंघन। सतना और पन्ना में बीते कई दिनों से हो रही चेन स्नैचिंग की वारदात का हुआ खुलासा। पुलिस ने बाबरिया गैंग के 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कार्रवाई की श्रेय लेने के लिए आपस में उलझे 2 जिलों के पुलिसकर्मी। डिंडौरी में लोहे की सरिया से भरा ओवरलोड तेज रफ्तार ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर नदी में जा गिरा। चालक गंभीर रूप से घायल, अमरपुर अस्पताल में कराया गया भर्ती। छतरपुर में चोरों का आतंक। जवाहर रोड स्थित मोबाइल दुकान को बनाया निशाना। शटर तोड़कर मोबाइल दुकान से सामान ले उड़े चोर। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। ग्वालियर में हुए ट्रिपल मर्डर कांड की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश। पुलिस की 6 टीमें गठित हुई। सीसीटीवी फुटेज से खुलेगा घटना का राज। इंदौर में लगातार दूसरे दिन भी हत्या की सनसनीखेज वारदात आई सामने। अज्ञात आरोपी ने आकाशवाणी के पास युवक की चाकू मार करके की हत्या। अपने 2 दोस्तों के साथ मिलने आए थे युवक। जेएमएफ के विवाद में केंद्र सरकार की जिद के आगे झुकी छत्तीसगढ़ सरकार। जेएमएफ के अध्यक्ष पद से प्रभारी मंत्री को किया गया बाहर। कलेक्टर को बना दिया गया जेएमएफ का अध्यक्ष। सांसदों को भी शासी परिषद से मिली जगह। यूरिया की आपूर्ति नहीं होने पर जमाखोरी के कारण किसानों तक नहीं पहुंच पा रहा यूरिया का स्टॉक। थोक डिलीवरियों के कारण दोगुनी कीमत में बेचा जा रहा है यूरिया। भिंड के लहार कस्बे में बिजली सब स्टेशन पर रखे ट्रांसफार्मरों में लगी आग। मेंटेनेंस के लिए सब स्टेशन पर रखे गए करीब 14 ट्रांसफार्मर जलकर राख। मौके पर कड़ी मुश्किल के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। यूपी के कानपुर में डेंगू का कहर। अब तक 40 से लगभग डेंगू मरीज आए सामने। अकेले कसौली गांव में ही एक साथ 16 डेंगू मरीज निकलने से हड़कंप। राष्ट्रीय राजधानी में इस साल अब तक डेंगू के कम से कम 124 नए मामले सामने आए हैं। नगर निगम की ओर से सोमवार को जारी की गई एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई। रिपोर्ट के अनुसार 1 जनवरी से 4 सितंबर की अवधि के दौरान डेंगू के मामले की संख्या 2018 के बाद से इस साल सबसे अधिक है। साल 2018 में इस अवधि के दौरान डेंगू के 137 मामले सामने आए थे। देश में 24 घंटे में कोविड-19 वैक्सीन के 1.13 करोड़ से ज्यादा डोज लगाई गई। वैक्सीन की पिछले 10 करोड़ डोज सिर्फ 13 दिनों में लगाई गई। केरल में आज कोरोना वायरस के 25,772 नए मामले सामने आए हैं। 27,387 रिकवरी हुई। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 50 नए मामले सामने आए हैं। 30 रिकवरी हुई है। इस दौरान कोविड से एक मौत भी हुई है। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 601 नए मामले सामने आए हैं। 687 रिकवरी हुई है और 7 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। तमिलनाडु में आज कोरोना वायरस के 1544 नए मामले सामने आए हैं। 1576 रिकवरी हुई है। 19 लोगों की जान गई। ब्राजील ने चीन की सिनोवैक कोविड वैक्सीन के उपयोग को देश में अस्थायी रूप से निलंबित किया है। ऐसा वैक्सीनेशन की शीशियों के दूषित होने के डर से किया गया है। कोरोना काल में अमेरिका, चीन और रूस जैसे देशों को पीछे छोड़ते हुए क्यूबा में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। क्यूबा दुनिया का पहला देश बन गया है जहां 2 साल के बच्चों की वैक्सीनेशन लगानी शुरू की गई है। राजधानी दिल्ली में हुई बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश होगी। वीडियो इंडिया गेट के पास का बताया जा रहा है।
महाराष्ट्र में तेज बारिश की वजह से बुल्ढाना में कई जगह बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बाढ़ के पानी के तेज बहाव में गाय बह गई है। आंध्र प्रदेश में पिछले 2 दिन से लगातार हो रही बारिश की वजह से श्री अकालुम बस स्टैंड पर हुआ जलभराव की वजह से यात्रियों को हुई मुश्किलें।